हेलो गाइस, दिस इज नत्ता एंड यू आर कनेक्टेड विद द जॉर्स विद द चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक और एक्साइटिंग टॉपिक लेके आते हैं जिसकी बात है नेबुलर हाइपोथेसिस। कल की वीडियो में हमने देखा था कैसे इमानुएल कांट ने अपनी गेशियस हाइपोथेसिस दी थी जो कि बेस्ड थी ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। उसी को कंटिन्यू करते हुए जो सेकंड थ्योरी आती है लाइन के अंदर उसको हम कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि लैप्लास ने दी थी। नाम याद रखना, लैप्लास ने दी थी। नेबुलर हाइपोथेसिस कोई मतलब बड़ी थ्योरी नहीं है या फिर कोई है ना एक न्यू थ्योरी नहीं है। जो जो प्रॉब्लम्स थी गैशियस हाइपोथेसिस थ्योरी के अंदर जो कि कांट ने दी थी उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लैप्लास ने, और इसने थोड़ा सा अलग डायमेंशन रखा है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेके। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी आर स्टार्टिंग द सेशन। दिस इज द स्लाइड वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे। ओके, सबसे पहले आपको पता है नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी किसने दी? लैप्लास। नेबुलर का मतलब आपको पता है ना, गैशियस क्लाउड होता है। कल हमने देखा था एक रोटेटिंग गैशियस क्लाउड होता है जिसको हम नेबुला कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ था इसके अंदर इसमें बताया था कि जो सोलर सिस्टम है ना वो रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस से बना है। एक बहुत बड़ा गैशियस क्लाउड था, बहुत ज्यादा डेंसिटी थी उसकी, और अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, नाउ इसकी जो थ्योरी है, सबसे पहले ये तो लास्ट हम समराइज करेंगे, उससे पहले हम इसको स्टेजेस में देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसने कहा था कि गैशियस क्लाउड है नेबुला। ठीक है, इसने कहा कि जो क्लाउड के अंदर पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से इंटरेक्ट हुआ, और जैसे जैसे वो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वो अंदर ही कोलैप्स कर गए। मतलब सब अंदर ही, ग्रेविटी जो सेंटर था ना नेबुलर क्लाउड का, उसके अंदर ही सब कोलैप्स कर गया। जैसे ही सब कोलैप्स किए, ये एक फ्लैटेंड डिस्क बन गया। ठीक है, ये रिंग का फॉर्मेशन हो गया, डिस्क बन गया इसके अंदर। अब आप खुद ही सोचो कि जब सारे पार्टिकल्स सेंटर में अक्यूमुलेट हो जाएंगे तो सेंटर में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी, राइट? तो बहुत सारी एनर्जी जनरेट हुई थी सेंटर के अंदर, राइट? उसकी वजह से क्या हुआ था, एनर्जी जनरेट हुई, पार्टिकल्स कोलाइड किए और उससे प्लैनेटिज्मल फॉर्मेशन हुआ। प्लैनेटिज्मल्स का मतलब एज सिंपल एज इट इज कि जो यूनिवर्स के अंदर बड़े बड़े रॉक्स है, बड़े बड़े मटेरियल है, बड़े बड़े हमारे जो कहते हैं ना मैटर है, उनको हम प्लैनेटिज्मल्स कहते हैं। तो रिंग्स ब्रोक इनटू स्मॉल पार्ट्स, प्लैनेटिज्मल व्हिच फॉर्म प्लैनेट्स। जैसे ही वो रिंग बनी, वो रिंग्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई, और जैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई तो प्लैनेटिज्मल्स जो सॉलिड पार्टिकल्स थे उसके बहुत बड़े बड़े, ओके, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंडेंस हुए, और कंडेंस होके जो सेंटर के अंदर हमने देखा ना बहुत सारी हीट जनरेट हो गई थी, वो सन फॉर्मेशन हो गया, और आसपास के जो प्लैनेटिज्मल्स थे वो रिवॉल्व करने लग गए सन के अराउंड, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंडेंसेशन हो गई, आज का जो सोलर सिस्टम बन गया, हमारे प्लैनेट्स बन गए। इट इज अ वेरी सिंपल थियरी। ठीक है, हम समराइज करते हैं सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू लैप्लास, a huge cloud of gas and dust started rotating and contracting. It flattened into डिस्क, डिस्क के अंदर बना और रिंग फॉर्म हो गई। ओके, रिंग छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई, जो अक्यूमुलेट होकर प्लैनेट्स बन गए। प्लैनेट्स बने, और इसी सेम प्रोसेस को दोहराते हुए प्लैनेट्स के आसपास मून का फॉर्मेशन हुआ और अदर ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, और जो सेंटर का, जैसे मैंने आपको बताया, वो सन बन गया, जहाँ पे सब पार्टिकल्स ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे। ओके, नाउ वी विल गो अपॉन टू द सिग्निफिकेंस एज वेल एज क्रिटिसिज्म। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्योरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को। सेकंड, इसने ये बताया है कि अकाउंट फॉर नियरली सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स। देखो, कल की जो गैशियस हाइपोथेसिस थ्योरी पढ़ी थी उसमें जो इमानुएल कांट ने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि सारे जो प्लैनेट्स है वो सेम डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं कर रहे। अकॉर्डिंग टू हिम सारे प्लैनेट्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट नेबुलर हाइपोथेसिस जो कि लैप्लास ने दी थी उसने ये बात को प्रूव कर लिया कि जैसे ये रिंग फॉर्मेशन हुई, रिंग डिवाइड हुई पार्ट्स के अंदर, वैसे उसी सेम डायरेक्शन के अंदर ये रिवॉल्व करने लगी सन के अराउंड। ओके, सेकंड, इसने ये भी बता दिया, थर्ड, व्हाई प्लैनेट्स लाइन इन द सेम लाइन। अगर उसने, कांट ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि सेम प्लेन के ऊपर कैसे प्लैनेट्स अलाइन हैं, क्यों सन के आसपास की जो ऑर्बिट है उसके अंदर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। नो, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट इसने एक्सप्लेन किया कि सन सेंटर में हो गया, आसपास पूरी रिंग फॉर्मेशन हो गई, और उसी रिंग के टुकड़े हो गए, पार्ट्स डिवाइडेड हो गए, और वही पार्ट्स उसी सेम ऑर्बिट में, उसी सेम प्लेन में अराउंड द सन रिवॉल्व करने लग गए। ओके, इन्होंने एस्टेरॉइड बेल्ट की फॉर्मेशन के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि जो बहुत बड़े बड़े जो डिवाइडेड पार्टिकल्स थे, मतलब जब रिंग ब्रेकडाउन हुई थी, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंडेंस होकर प्लैनेट्स बन गए, बट जो एकदम छोटे छोटे एकदम मिनिस्क्यूल पार्टिकल्स थे वो कंडेंस नहीं हो पाए, बिकॉज वो ऐसे ही फॉर्म में रह गए, राइट? जब वो कंडेंस ही नहीं हो पाए तो उन्होंने एस्टेरॉइड बेल्ट बना दी, जिसको हम क्यूपर बेल्ट भी कहते हैं। प्लूटो के बाद आता है, और एक हमारा इनर प्लैनेट एज वेल एज आउटर प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आता है। ओके, थर्ड, इन्होंने लॉजिकल और मतलब, एक्सक्यूज मी, वेट अ मिनट, व्हाट हैपेंस, यस, इन्होंने बहुत ही लॉजिकल और नेचुरल रीजंस को प्रोवाइड किया था फॉर इट्स फॉर्मेशन। अब देखो, अब सिग्निफिकेंस है, कुछ कमियां भी निकाल देते हैं। इन्होंने कहा था कि जो नेबुला है वो ऑलरेडी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ओरिजिन नहीं समझा है कि कहाँ से वो नेबुला क्लाउड कहाँ से आ गया, है ना? उसने भी कहीं ना कहीं से बर्थ लिया होगा, कहीं ना कहीं से वो एक्सप्लेन नहीं किया। इन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि सन का मास इतना ज्यादा क्यों है, बल्कि अकॉर्डिंग टू इनकी थियरी, और जो कांट ने थियरी दी थी गैशियस हाइपोथेसिस, उनके अकॉर्डिंग जो मास है वो प्लैनेट्स के ज्यादा होना चाहिए, बट व्हाई दिस मास ऑफ द सन इज 99.8%, ही डिड नॉट एक्सप्लेन इट। थर्ड, इन्होंने कहा कि रिंग फॉर्मेशन हो गया, रिंग टूट गई, प्लैनेट पे बन गया। इन्होंने इसको एकदम वेल एक्सप्लेन नहीं किया था, बिल्कुल वेल एक्सप्लेन नहीं किया। इन्होंने बस एक थ्योरी रख दी कि नेबुला था, पार्टिकल्स कोलाइड हुए, बीच में सन बन गया, रिंग बन गई, रिंग टूट गई, कंडेंस हो गई, प्लैनेट्स बन गए, बट इट डिड नॉट वेल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिंग फॉर्मेशन एज वेल एज इट इज ब्रेकिंग इनटू प्लैनेटिज्मल्स। ओके, अकॉर्डिंग टू इस थियरी ऑल प्लैनेट्स शुड बी ऑफ इक्वल साइज एंड कंपोजिशन, बट इट्स नॉट ट्रू। हाँ, इन्होंने एक और बात बोली थी कि जब रिंग डिवाइड हो गई बड़े बड़े पार्ट्स के अंदर, राइट, तो इनके अकॉर्डिंग सब इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई थी, बट नहीं, आज के हम प्लैनेट्स देखते हैं तो हमें पता है जुपिटर बहुत बड़ा है, नेपच्यून बहुत बड़ा है, सैटर्न बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू अर्थ, मार्स एंड वीनस, राइट? तो ही डिड नॉट एक्सप्लेन द साइज ऑफ कॉन्टिनेंट एज ऑफ टुडे। Like last but not the least, he ignored the role of collision and gravitational interaction in formation of planets.
इसने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स एज वेल एज द कोलिजन को इग्नोर किया था। इन्होंने कहा था सारे पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए ग्रेविटी से और कॉन्ट्रैक्ट होकर उन्होंने सन बना दिया, आसपास रिंग बना दी। ही डिड नॉट टॉक अबाउट द कोलिजन्स। कोलिजन की बात तो मैंने करी आपको, बट ही डिड नॉट टॉक अबाउट द कोलिजन एज वेल। सो बेसिकली इनकी थ्योरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी और इसको आगे एक नेक्स्ट थ्योरी भी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस बाय चैम्बरलेन एंड मोल्टन, जो कि हम कल के सेशन में देखने वाले हैं। सो लैपलेस थ्योरी वाज द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी टू एक्सप्लेन द बर्थ ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, सो आज की थ्योरी इतनी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो ये मेरा चैनल है जॉबर्स विद, यहाँ पे डेली बेसिस पे ऊपर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग थ्योरीज के बारे में जानने को मिलेगा। कल की थ्योरी में हम और अच्छे से समझेंगे कि कैसे प्लैनेटिज्मल्स एक दूसरे के पास है विद हेल्प ऑफ डायग्राम एज वेल। सो दिस इज फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो। ओके।